धार की ऐतिहासिक भोजशाला इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बनी हुई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लिए यह स्मारक धार्मिक महत्व रखता है और इसीलिए दोनों ही समाज वर्षों से यहाँ के आधिपत्य को लेकर संघर्षरत हैं। पिछले दिनों उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश पर यहाँ वैज्ञानिक सर्वे भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट सोमवार 15 जुलाई को न्यायालय में एएसआई द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। सर्वे रिपोर्ट के बाद भोजशाला को लेकर न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया जाता है यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन 98 दिनों तक चले सर्वे के दौरान सनातन धर्म से जुड़ी कई भगवान की मूर्तियां व अन्य अवशेष प्राप्त होने के बाद हिंदू समाज आज मंगलवार को नई उमंग और उत्साह के साथ भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचा, जहां भोजशाला के बाहर महिलाओं द्वारा नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस दौरान भोजशाला में सुरक्षा को लेकर पुलिस के व्यापक इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि सन 2003 से विवादित भोजशाला में प्रति मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजा अर्चना की परमिशन मिली हुई है। इसी प्रकार प्रति शुक्रवार को मुस्लिम समाज को भी दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने के लिए परमिशन दी है। भोजशाला मामले में याचिकाकर्ता हिंदू पक्षकार आशीष गोयल ने इस अवसर पर कहा, महाराजा भोज बसंत उत्सव समिति द्वारा प्रति मंगलवार यहाँ सत्याग्रह किया जाता रहा है। परमार कालीन यह स्मारक है। 1925 में मां सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज द्वारा कराया गया है। सर्वे के दौरान भोजशाला से जो अवशेष भग्नावशेष परमार कालीन सिक्के देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उसे देखते हुए निश्चित तौर से हिंदू समाज में काफ़ी हर्ष है और आने वाले समय में इसका निर्णय भी हिंदू समाज के पक्ष में होगा। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम समाज द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। इस पर अब तक कोई निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से प्रति मंगलवार सत्याग्रह का यहाँ आयोजन होता रहा है, जिसमें हिंदू समाज अपनी सहभागिता करती है। कल भी यहाँ पर 15 जुलाई के दिन माननीय हाईकोर्ट इंदौर में एएसआई ने जो यहाँ पर सर्वे किया था 91 दिन तक, उसके सर्वेक्षण की वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो उस रिपोर्ट में जो भी वातावरण बन रहा है, मीडिया चैनल्स के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जो जानकारी सामने आ रही है, उत्साहजनक है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक है। हमारा दावा है कि मां सरस्वती मंदिर राजा भोज ने 1034 में बनवाया। परमार कालीन यह स्मारक है। हमें लगता है, और जो इतने दिनों तक सर्वे चला, हम लोग रोज नियमित सर्वे में गए तो हमने देखा है कि वहाँ से जो भी अवशेष, भग्नावशेष, पूरा अवशेष प्राप्त होते थे, मूर्तियाँ, सिक्के, सभी जो है वो सनातन धर्म की धरोहरें ही प्राप्त हुई है। तो निश्चित रूप से यहाँ हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य होगा, नमाज बंद होगी। जी हाँ, हाईकोर्ट के अंदर विषय चल रहा है। 22 जुलाई अगली तारीख है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल पिछली तारीख लगी थी। 3 बार मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने के लिए वहाँ पर आवेदन और याचिका लगाई थी। 1 अप्रैल के बाद से अभी तक वहाँ पर मैटर जो है वो लिस्टेड भी हुआ नहीं है। तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट में विषय आएगा ही आएगा। एक चीज़ और भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह रखा है कि इस एएसआई की रिपोर्ट का क्रियान्वयन जो है वो बिना सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आएगा। तो हमारे जो वकील साहब हैं विष्णु शंकर जी जैन, उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि वो ऐसे जो पार्शली जो एक रोक लगा रही है, वो रोक हटाने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आवेदन देने वाले हैं कि एएसआई की रिपोर्ट का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाए। ये तो माननीय न्यायालय का विषय है ना। उन्होंने जो है 11 मार्च 2024 को संपूर्ण नीति से 50 मीटर क्षेत्र में जीपीआर जीपीएस से भोजशाला के अंतरी भारी परिसर का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही एएसआई ने सर्वेक्षण किया है। तो अब एक बार सर्वेक्षण हो गया है, अच्छा है, नया सर्वेक्षण हुआ है, तो इतिहास का जो है वो सामने निकल के आएगा। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला, प्रकरण धार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।